वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 4th कंप्यूटर के चैप्टर 4 के एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज लोगो। लोगो क्या है? तो लोगो स्टैंड्स फॉर, पहले तो लोगो का फुल फॉर्म जान लीजिए। एल से लैंग्वेज, ओ से ऑफ, जी से ग्राफिक्स और ओ से ओरिएंटेड। लोगो का फुल फॉर्म है लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड। इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये अक्सर पेपर में आ जाता है। इट इज़ यूज टू ड्रा डिफरेंट शेप्स। लोगों का यूज क्या होता है? अलग अलग शेप ड्रा करने के लिए यूज किया जाता है इस एप्लीकेशन का, इस लैंग्वेज का। हु डेवलप्ड लोगो? लोगो को किसने डेवलप किया? लोगो लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय सैमोर पेपर्ट एंड हिज कलीग्स। सैमोर पेपर्ट थे और उनके साथी थे, उन्होंने मिलकर लोगो लैंग्वेज डेवलप किया था। आपने जब प्रैक्टिकल किया होगा तो आपने देखा होगा उसमें एक टर्टल होता है। तो पूछ रहा व्हाट इज टर्टल। टर्टल क्या है? द टर्टल इज एन इमेजिनरी पेन। टर्टल एक तरह का पेन है that follow the given drawing commands such as go towards and turn, या go towards and turn भी लिख सकते हैं या go तक भी लिखे हैं। तो क्या होता है कि हम कुछ कमांड टाइप करते हैं कमांड विंडो में, तो टर्टल उसी के अकॉर्डिंग मूव करता है। ये देखिए MSW लोगो स्क्रीन है और इस स्क्रीन में ये कमांड विंडो है और ये ग्राफिक विंडो। अब कमांड विंडो में जैसे अगर कुछ मैं कमेंट लिखूं, कमांड दूं FD100, ठीक, यहाँ पर टाइप कर दें अगर हम F, अब यहाँ देखिए FD100 हमने टाइप किया और इंटर किया। आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन बन गई FD100 करने पर, ठीक। ये जो पॉइंट है यही टर्टल का काम है। जो MS लोगो आपके लैब में अवेलेबल होगा उसमें टर्टल बना होगा, जैसे मेरे में एक ट्रायंगल बना हुआ है। अब जैसे मुझे इसे टर्न करना है राइट डायरेक्शन में, तो मैं टाइप करूँगा RT स्पेस 90। मुझे 90 डिग्री से टर्न करना है, तो ये देखिए घूम गया। अब फिर इसको आगे बढ़ाना है तो FD स्पेस 100। अब देखिए इंटर करूंगा तो एक लाइन और बन गई। अब फिर से मुझे राइट डायरेक्शन में मूव करना है तो RT 90, ठीक। अब मैं इंटर करूंगा तो देखिए नीचे की तरफ घूम गया। अब फिर से फॉरवर्ड मान लीजिए मुझे करना है FD 100। अभी मैं एक स्क्वायर बनाने के लिए ये यूज कर रहा हूँ, आप कुछ भी बना सकते हैं। फिर से राइट डायरेक्शन में घूमना है तो अगर मान लीजिए शेप मुझे अलग कर देना है, लेफ्ट डायरेक्शन में घूमना है, तो हम कहेंगे LT 90 नहीं करना है तो 60 डिग्री कर दीजिए, एंटर। अब देखिए इस डायरेक्शन में हम जो जितना लिख दें, मान लीजिए मुझे थोड़ी लंबी लाइन ड्रा करनी है तो फॉरवर्ड FD और फिर वैल्यू लिख दें। अब देखिए यहाँ पर FD, मैं मान लीजिए यहाँ पे इसको थोड़ी लंबी लाइन बनाना चाहता हूँ, FD 200, तो ये देखिए इतनी बड़ी लाइन बन गई। उसके बाद अगर मान लीजिए BK कमांड हमको यूज करना है, BK बैक, तो BK कमांड और हम कुछ नंबर दे देते हैं 50। तो अब देखिए एंटर किए तो ये देखिए पीछे चला गया। अब यहाँ पर हमको फिर घुमाना है RT या LT लेफ्ट साइड, तो हम टाइप करेंगे LT और एंगल दे देते हैं 90 डिग्री। अब देखिए 90 डिग्री पर घूम गया। यहाँ से अब आप आगे की तरफ जितना भी नंबर ले जाना चाहते हैं, 80 ले जा रहा हूँ, ये देखिए। तो इस तरह से डिफरेंट शेप्स हम लोगो यूज करके बनाते हैं। आई होप कि लैब में आप इस तरह से यूज करेंगे या करते होंगे। तो उसमें जो टर्टल है एक तरह से इमेजिनरी पेन है जो ड्राइंग के लिए काम करती है। व्हाट इज ग्राफिक विंडो? तो ग्राफिक विंडो किसे कहते हैं? जहाँ पर इमेज बन रही थी। ग्राफिक विंडो इज द अपर पार्ट ऑफ द स्क्रीन वेयर टर्टल मूव्स एंड ड्रा फिगर।
उसे ग्राफिक विंडो कहते हैं। ठीक है, अगला व्हाट इज कमांड विंडो। तो कमांड विंडो क्या था, नीचे वाला एरिया। कमांड विंडो इज द एरिया वेयर वी टाइप द कमांड्स फॉर ड्रॉ फिगर, जहाँ हम कमांड टाइप कर रहे थे। ये जो दिखा रहे थे जहाँ पर हम लोग कमांड दे रहे थे, ये हो गया ग्राफिक विंडो ऊपर वाला जिसमें फिगर बन रहा है, और जहाँ कमांड दे रहे थे ये कमांड विंडो हो गया। देखिए सारे कमांड यहाँ रिकॉर्ड होते जा रहे हैं, याद आ रहा। इसे ग्राफिक विंडो कहते हैं जहाँ ड्राइंग बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, और यहाँ जहाँ कमांड लिख रहे थे ये नीचे वाला हो गया कमांड विंडो। जितने कमांड हम लोग दिए थे देखिए ये सारे कमांड रिकॉर्ड हो गए यहाँ पर, देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू नो अबाउट प्रिमिटिव्स। प्रिमिटिव्स क्या होते हैं। तो प्रिमिटिव कुछ और नहीं, कमांड ही होते हैं, जो कमांड आपने दिया। इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर आर नोन एज कमांड्स आर प्रिमिटिव्स। जो आप नीचे इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कंप्यूटर को, उसी को कमांड या प्रिमिटिव्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ फॉरवर्ड कमांड, जिसे हम एफडी भी कहते हैं। तो अभी हम लोग ने देखा कि जब मैं एफडी 50 या एफडी 100 लिख रहा था तो जो टर्टल है कर्सर वो आगे की ओर बढ़ रहा था, तो वही काम है इसका। फॉरवर्ड कमांड टेल्स द टर्टल टू मूव फॉरवर्ड बाय स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टेप्स। जितने नंबर ऑफ स्टेप आप टाइप करेंगे उतना आगे टर्टल बढ़ जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कनक क्लासेज पर आपके क्लास के साइंस और मैथ और आपके नैतिक शिक्षा, इन तीनों विषयों के सारे सब चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और उसका एक्सरसाइज कनक क्लासेज के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप वहां से देखकर सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ बैक कमांड। बैक कमांड यानी बीके जिसे हम लिखते हैं, आपने देखा रहा होगा यहाँ विंडो कमांड में हम लोगों ने लिखा था, कहीं एफडी लिखा है कहीं बीके लिखा है। तो एफडी जब लिखे हैं तो वो फॉरवर्ड कमांड था, आगे बढ़ा। बीके लिखे थे तो ये देखिए यहाँ था पेन, तो यहाँ से पीछे आ गया था। तो बीके कमांड क्या है, बैकवर्ड कमांड, पीछे ले आता है टर्टल को। बैक कमांड टेल्स द टर्टल टू मूव स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टेप्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, पीछे की ओर जाने का ये कमांड है। अगला राइट टर्न, आपने देखा था कमांड मैंने आरटी भी दिया हुआ है और एलटी भी दिया हुआ है। आरटी 90 लिखे तो राइट डायरेक्शन में घूम गया था टर्टल, और जब एलटी लिखे थे तो लेफ्ट डायरेक्शन में टर्टल घूम गया था। तो आरटी कमांड टर्न द टर्टल टू राइट डायरेक्शन बाय स्पेसिफाइड एंगल, जितना एंगल आप लिखेंगे उतने एंगल में राइट डायरेक्शन में घूम जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट डू यू नो अबाउट द लेफ्ट कमांड। लेफ्ट टर्न कमांड, एल से लेफ्ट, टी से टर्न, ठीक। तो लेफ्ट टर्न कमांड टर्न और रोटेट द टर्टल टू द लेफ्ट डायरेक्शन बाय स्पेसिफाइड एंगल। अब यहाँ 60 आप लिखेंगे तो 60 डिग्री पर घूम जाएगा, 90 लिखेंगे तो 90 डिग्री घूम जाएगा, 30 डिग्री लिखेंगे तो 30 डिग्री घूम जाएगा भाई। व्हाट डू यू नो अबाउट क्लियर स्क्रीन एंड ड्रा कमांड। क्लियर स्क्रीन और ड्रा कमांड क्या होता है, बोथ CS, C से क्लियर, S से स्क्रीन, both CS and draw commands erase everything on graphic window and bring turtle to home position। देखते हैं, CS लिख देते हैं भाई, यहाँ CS कमांड लिख दें या ड्रा लिख दें, CS लिख दे रहा हूँ, एंटर कर दिया। देखिए ड्राइंग कमांड, ड्राइंग कैनवास का जो है ड्राइंग ग्राफिक विंडो का सब कुछ कैंसिल हो गया, इरेज हो गया और ये होम पोजीशन पे आ गया। इसी तरह देख रहे हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज यूज ऑफ क्लियर टेक्स्ट कमांड। तो क्लियर टेक्स्ट कमांड, क्लियर को टेक्स्ट जो कमांड हम लोगों ने लिखा था उसको क्लियर करने के लिए यूज होता है। अब यहाँ देखिए मैं CT लिखूंगा तो ये सारे कमांड गायब हो जाएंगे, एंटर कर दिए, देखिए सारे कमांड गायब हो गए। तो CT का यूज कमांड को क्लियर करने के लिए, दिस कमांड हेल्प्स टू क्लियर द कमांड विंडो, और CS कमांड ग्राफिक विंडो को साफ करने के लिए होता है। और बाकी ज़्यादा वीडियो के लिए आप कनक क्लासेज पर विजिट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें,